नमस्कार विद्यार्थियों। तो हम कर रहे थे 10th क्लास की साइंस का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। तो पिछले दो वीडियो में आपने देखा होगा कि पहले तो हमने रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण को पढ़ा था और दूसरे में रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना सीख रहे थे। ठीक है, तो अब है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ रहे थे, जिसमें हमने संयोजन अभिक्रिया को पढ़ लिया था। संयोजन अभिक्रिया नाम से स्पष्ट है कि दो तत्वों के संयोग से होने वाली अभिक्रिया, यानी कि दो या दो से अधिक तत्व मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे थे। तो अब चलते हैं आगे। ये है 2 नंबर रिएक्शन है वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, कौन सी है? वियोजन अभिक्रिया। वो थी संयोजन, नाम से स्पष्ट था कि संयोग हो रहा है दो तत्वों का। तो यहाँ पर क्या है? वियोजन यानी टूटना, यहाँ पर उसका उल्टा होगा। ठीक है, वहाँ तो क्या थे? दो या दो से अधिक तत्व मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे थे, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों में विभक्त हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए कि कोई अभिकारक A है। ठीक है, कोई अभिकारक A है। अब इस A को ऊष्मा, ठीक है, और निश्चित ताप और निश्चित अवस्था देने पर यह क्या हो रहा है? दो या दो से अधिक, दो या दो भी हो सकते हैं और दो से अधिक भी हो सकते हैं, उत्पादों में बदल रहा है। ठीक है, यहाँ तो अभिकारक तो क्या था? A। जब ये टूट कर दो उत्पादों में बदल गया, B + C में। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं वियोजन अभिक्रिया कैसे होती है। ठीक है, तो एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों में बदल जाए तो उसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? अब कोई भी एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों में बदल जाए तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर अभिक्रिया में स्पष्ट है कि एक कोई अभिकारक था, तापमान और निश्चित मिलने पर ये दो उत्पादों में बदल गया, B + C में। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे कि वियोजन अभिक्रिया है वो 3 प्रकार की होती है। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहली है ऊष्मीय वियोजन। ठीक है, तो नाम से सारी रिएक्शन आप नाम से समझ सकते हैं। ऊष्मीय वियोजन यानी कि जो वियोजन ऊष्मा के कारण हो रहा है। ठीक है, ठीक है, वियोजन का अर्थ होता है टूटना, तो जो वियोजन ऊष्मा के कारण होता है उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। विद्युत वियोजन, जो वियोजन विद्युत के कारण होता है। प्रकाशीय वियोजन, जो वियोजन सूर्य के प्रकाश के कारण होता है उसे प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। नाम से आप समझ रहे होंगे कि उसमें वियोजन क्या है, विद्युत वियोजन क्या है, प्रकाशीय वियोजन क्या है। ठीक है, तो ये हो गए 3 वियोजन के प्रकार। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ऊष्मीय वियोजन, पहला टॉपिक है ऊष्मीय वियोजन। ठीक है, तो ऊष्मीय वियोजन में क्या है? अभिकारक का ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन। कि वियोजन अभिक्रिया तो आप समझ रहे हो, वियोजन का अर्थ होता है टूटना। कि अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूटकर बदल जाता है। ठीक है, तो जो वियोजन जो ऊष्मा के कारण होता है उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। तो रिएक्शन दे रखी है आपको, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये ऊष्मा की उपस्थिति में टूटकर CaO कैल्शियम ऑक्साइड + CO2 गैस में परिवर्तित हो जाता है। यानी CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट एक एकल उत्पाद था। ठीक है, जब ऊष्मा मिली इसे क्या मिली? ऊष्मा। तो ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, + CO2 गैस में परिवर्तित
हो गया कि कैल्शियम कार्बोनेट था उसे निश्चित ऊष्मा मिली, तो ऊष्मा मिलने के कारण ये टूटकर अपने दो उत्पादों में बदल गया। एक तो उत्पाद था कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा था कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। दूसरा वियोजन कौन सा था? वैद्युत वियोजन। ठीक है, है वैद्युत वियोजन। वैद्युत वियोजन में क्या होता है कि विद्युत धारा के प्रवाहित होने के कारण वियोजन होता है। कि कोई भी वियोजन हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? विद्युत धारा के प्रवाहित होने के कारण। तो इस प्रकार के वियोजन को वैद्युत वियोजन कहते हैं। तीसरा है प्रकाशीय वियोजन। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन। ठीक है, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन। जैसे एग्जाम्पल के लिए AgCl। ठीक है, एरो पर सूर्य का प्रकाश। ठीक है, सूर्य का प्रकाश। तो ये क्या कर रहा है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के कारण Ag+Cl में विभक्त हो रहा है, यानी टूटकर Ag अलग उत्पाद बना रहा है और Cl अलग उत्पाद के रूप में बना रहा है। ये पहले तो एकल था, सूर्य का प्रकाश मिला, Ag+Cl के रूप में बदल गया। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। विस्थापन अभिक्रिया। तो पहली अभिक्रिया थी संयोजन अभिक्रिया, दूसरी थी वियोजन। संयोजन दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर एक एकल उत्पाद बन रहा था। वियोजन में एक अभिकारक से दो या दो से अधिक उत्पाद निर्मित हो रहे थे। अब तीसरी है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया में क्या होता है कि एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। ठीक है, जिसके साथ वो उपस्थित है उससे विस्थापित कर देता है और दूसरा उत्पाद निर्मित करता है, यानी दूसरे यौगिक के साथ जुड़कर उत्पाद का निर्माण करता है। तो अभिक्रिया एक एग्जाम्पल दे रखा है आपको, अभी आयरन +CuSO4। तो अभी क्या है? आयरन, CuSO4, कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अभी है जो Cu को विस्थापित कर देता है, यानी Cu को असो से अलग कर खुद Cu के स्थान पर जुड़ जाता है, क्योंकि जो अभी है वो Cu से अधिक क्रियाशील है। ठीक है, अधिक क्रियाशील है, यानी अभी क्या है? Cu से ज़्यादा क्रियाशील है, इस कारण ये Cu को इसके स्थान से विस्थापित कर देता है और स्वयं इस स्थान पर जुड़ जाता है। तो उत्पाद बना रहा है अभी SO4 आयरन सल्फेट, और Cu को विस्थापित कर अलग कर देता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रकाशीय वियोजन, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन, सूर्य का प्रकाश Ag और Cl में बदल रहा था। ठीक है, तो ये जो प्रकाशीय वियोजन था उसका उपयोग किस में किया जाता है? श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। प्रश्न पूछ ले कि जो आपका प्रकाशीय वियोजन है, फिर प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया है, उसका उपयोग किस में किया जाता है? तो ब्लैक एंड वाइट फोटो में किया जाता है। ठीक है, तो अब ये हमारी चल रही है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसे आगे बढ़ाते हैं कि कम क्रियाशील तत्व अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को प्रतिस्थापित कर देता है।
अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से प्रतिस्थापित कर देता है। यानी जो ये Cu का मूल यौगिक था CuSO4, तो इससे Cu को उठाकर दूसरी जगह रख देता है और स्वयं Cu के स्थान पर जुड़ जाता है। ठीक है, ये होगी विस्थापन अभिक्रिया। आगे बढ़ते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी जिसमें 2 बार विस्थापन हो रहा है, वो तो थी सीधी विस्थापन अभिक्रिया। ये है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होगा, एक अभिक्रिया में 2 बार विस्थापन होंगे। इसमें क्या होता है कि अभिक्रिया में अभिकारक में मौजूद जो तत्व होते हैं वो आयनों का आदान प्रदान कर उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो अभिक्रिया से समझेंगे। पहला है कि सोडियम सल्फेट और किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, बेरियम क्लोराइड के साथ। ठीक है, NaSO4 प्लस BaCl2। ठीक है, तो इसमें आयनों का आदान प्रदान होकर नए उत्पाद का निर्माण होता है। तो देखिए आयनों का आदान प्रदान कैसे होता है। तो सबसे पहले जो NaSO4 है उसे ब्रेक करेंगे यानी तोड़ेंगे। तो SO पर तो माइनस चार्ज रहेगा, यानी जो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को दर्शाएगा, और अन्य पर प्लस चार्ज जो इलेक्ट्रॉनों की कमी को दर्शाता है। ठीक है, वैसे BaCl2 को ब्रेक करेंगे तो ये माइनस इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को दर्शाएगा और ये इलेक्ट्रॉनों की कमी को दर्शाएगा। तो ठीक है, अब देखो जो SO4 है उसके पास क्या है, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। ठीक है, तो अपने इलेक्ट्रॉन को किसको देगा, Ba को। ठीक है, किसे देगा, Ba को। तो ये क्या बनाएगा, BaSO4, यानी ये जो अपने इलेक्ट्रॉन किसे देगा, Ba को, और क्या बनाएगा, BaSO4। ठीक है, उसी प्रकार से अन्य के पास क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी, और Cl2 के पास क्या है, अधिकता है। यानी Cl क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसे देगा, अन्य को। ठीक है, ये तो किसे दे रहा था, Ba को, और ये किसे दे रहा है, अन्य को। ठीक है, और क्या बनेगा, NaCl, 2NaCl। 2NaCl कैसे बना भाई, कि इसके पास Cl2 है, यानी 2 क्लोरीन है, तो एक के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 के पास कितने होंगे, 2। तो ये 2 अन्य के साथ जुड़कर अगला उत्पाद बनाएगा, तो इसलिए 2NaCl। ठीक है, ये होगी द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, यानी 2 तत्वों का अपने मूल यौगिक से विस्थापन हो रहा है। पहले तो हो रहा, देखो किसका हुआ, SO4 का, किसे विस्थापित किया, Cl2 को विस्थापित कर स्वयं BaSO4 का निर्माण करता है। ठीक है, ये इसे विस्थापित कर स्वयं BaSO4 का निर्माण करता है। दूसरा विस्थापन कौन सा हो गया, जो Cl है वो SO4 को विस्थापित कर स्वयं अन्य के साथ में जुड़ जाता है। ये हो गया दूसरा विस्थापन। तो बेरियम सल्फेट के सफेद अविल्य अवक्षेप का निर्माण होता है। तो इस अभिक्रिया में किसका निर्माण हो रहा है, बेरियम सल्फेट का श्वेत अविल्य अवक्षेप। ठीक है, अब पढ़ रहे हैं उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना या हाइड्रोजन की कमी होना उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की क्या हो, वृद्धि, और हाइड्रोजन की क्या हो, कमी। ऑक्सीजन की वृद्धि का अर्थ है ऑक्सीजन का जुड़ना, और हाइड्रोजन की कमी का अर्थ है हाइड्रोजन का हटना। तो ये अभिक्रिया दे रखी है, कार्बन किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ, यानी ऑक्सीजन क्या हो रही है, जुड़ रही है। ठीक है, ऑक्सीजन जुड़ रही है यानी ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ये अभिक्रिया कौन सी होगी, उपचयन, यानी कि जो अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रही हो उसे उपचयन अभिक्रिया
कहते हैं, ठीक है, या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। आगे का अगले वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार विद्यार्थियों, तो हम कर रहे थे 10th क्लास की साइंस का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। तो पिछले 2 वीडियो में आपने देखा होगा कि पहले तो हमने रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण को पढ़ा था और दूसरे में रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना सीख रहे थे, ठीक है। तो अब है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ रहे थे, जिसमें हमने संयोजन अभिक्रिया को पढ़ लिया था। संयोजन अभिक्रिया नाम से स्पष्ट है कि 2 तत्वों के संयोग से होने वाली अभिक्रिया, यानी कि 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे थे। तो अब चलते हैं आगे। ये है 2 नंबर रिएक्शन है वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। कौन सी है? वियोजन अभिक्रिया। वो थी संयोजन, नाम से स्पष्ट था कि संयोग हो रहा है 2 तत्वों का। तो यहाँ पर क्या है? वियोजन यानी टूटना, यहाँ पर उसका उल्टा होगा, ठीक है। वहाँ तो क्या थे? 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे थे, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पादों में विभक्त हो रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए कि कोई अभिकारक A है, ठीक है, कोई अभिकारक A है। अब इस A को ऊष्मा, ठीक है, और निश्चित ताप और निश्चित अवस्था देने पर यह क्या हो रहा है? 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 भी हो सकते हैं और 2 से अधिक भी हो सकते हैं उत्पादों में बदल रहा है, ठीक है। यहाँ तो अभिकारक तो क्या था? A। जब ये टूट कर 2 उत्पादों में बदल गया, B + C में, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं वियोजन अभिक्रिया कैसे होती है, ठीक है। तो एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पादों में बदल जाए तो उसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? अब कोई भी एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पादों में बदल जाए तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर अभिक्रिया में स्पष्ट है कि एक कोई अभिकारक था, तापमान और निश्चित मिलने पर ये 2 उत्पादों में बदल गया, B + C में, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे कि वियोजन अभिक्रिया है वो 3 प्रकार की होती है, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहली है ऊष्मीय वियोजन, ठीक है। तो नाम से सारी रिएक्शन आप नाम से समझ सकते हैं। ऊष्मीय वियोजन यानी कि जो वियोजन ऊष्मा के कारण हो रहा है, ठीक है, ठीक है। वियोजन का अर्थ होता है टूटना, तो जो वियोजन ऊष्मा के कारण होता है उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। विद्युत वियोजन, जो वियोजन विद्युत के कारण होता है। प्रकाशीय वियोजन, जो वियोजन सूर्य के प्रकाश के कारण होता है उसे प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। नाम से आप समझ रहे होंगे कि ऊष्मीय वियोजन क्या है, विद्युत वियोजन क्या है, प्रकाशीय वियोजन क्या है, ठीक है। तो ये हो गए 3 वियोजन के प्रकार, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। ऊष्मीय वियोजन, पहला टॉपिक है ऊष्मीय वियोजन, ठीक है। तो ऊष्मीय वियोजन में क्या है? अभिकारक का ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन। कि वियोजन अभिक्रिया तो आप समझ रहे हो, वियोजन का अर्थ होता है टूटना। कि अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूटकर बदल जाता है, ठीक है। तो जो वियोजन जो ऊष्मा के कारण होता है उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। तो रिएक्शन दे रखी है आपको, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये ऊष्मा की उपस्थिति में टूटकर CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस में परिवर्तित हो जाता है। यानी CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट एक एकल उत्पाद था, ठीक है। जब ऊष्मा मिली इसे क्या मिली? ऊष्मा। तो ये
CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, प्लस CO2 गैस में परिवर्तित हो गया। ये कैल्शियम कार्बोनेट था, उसे निश्चित ऊष्मा मिली, तो ऊष्मा मिलने के कारण ये टूटकर अपने दो उत्पादों में बदल गया। एक तो उत्पाद था कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा था कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। दूसरा वियोजन कौन सा था? वैद्युत वियोजन, ठीक है। है विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन में क्या होता है कि विद्युत धारा के प्रवाहित होने के कारण वियोजन होता है। कि कोई भी वियोजन हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? विद्युत धारा के प्रवाहित होने के कारण। तो इस प्रकार के वियोजन को विद्युत वियोजन कहते हैं। तीसरा है प्रकाशीय वियोजन। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन, ठीक है, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन। जैसे एग्जाम्पल के लिए AgCl, ठीक है, एरो पर सूर्य का प्रकाश, ठीक है, सूर्य का प्रकाश। तो ये क्या कर रहा है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के कारण Ag प्लस Cl में विभक्त हो रहा है, यानी टूटकर Ag अलग उत्पाद बना रहा है और Cl अलग उत्पाद के रूप में बना रहा है। ये पहले तो एकल था, सूर्य का प्रकाश मिला, Ag प्लस Cl के रूप में बदल गया, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। विस्थापन अभिक्रिया। तो पहली अभिक्रिया थी संयोजन अभिक्रिया, दूसरी थी वियोजन। संयोजन दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर एक एकल उत्पाद बन रहा था। वियोजन में एक अभिकारक से दो या दो से अधिक उत्पाद निर्मित हो रहे थे। अब तीसरी है विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया में क्या होता है कि एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, ठीक है, जिसके साथ वो उपस्थित है उससे विस्थापित कर देता है और दूसरा उत्पाद निर्मित करता है, यानी दूसरे यौगिक के साथ जुड़कर उत्पाद का निर्माण करता है। तो अभिक्रिया एक एग्जाम्पल दे रखा है आपको, अभी आयरन प्लस CuSO4। तो अभी क्या है? आयरन, CuSO4, कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अभी है जो Cu को विस्थापित कर देता है, यानी Cu को SO से अलग कर खुद Cu के स्थान पर जुड़ जाता है, क्योंकि जो अभी है वो Cu से अधिक क्रियाशील है, ठीक है, अधिक क्रियाशील है, यानी अभी क्या है? Cu से ज़्यादा क्रियाशील है, इस कारण ये Cu को इसके स्थान से विस्थापित कर देता है और स्वयं इस स्थान पर जुड़ जाता है। तो उत्पाद बना रहा है अभी SO4 आयरन सल्फेट और Cu को विस्थापित कर अलग कर देता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रकाशीय वियोजन, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन, सूर्य का प्रकाश Ag और Cl में बदल रहा था, ठीक है। तो ये जो प्रकाशीय वियोजन था उसका उपयोग किस में किया जाता है? श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। प्रश्न पूछ ले कि जो आपका प्रकाशीय वियोजन है, फिर प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया है, उसका उपयोग किस में किया जाता है? तो ब्लैक एंड वाइट फोटो में किया जाता है, ठीक है। तो अब ये हमारी चल रही है विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो इसे आगे बढ़ाते हैं कि
कम क्रियाशील तत्व अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को प्रतिस्थापित कर देता है। अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से प्रतिस्थापित कर देता है। यानी जो ये Cu का मूल यौगिक था CuSO4, तो इससे Cu को उठाकर दूसरी जगह रख देता है और स्वयं Cu के स्थान पर जुड़ जाता है। ठीक है, ये होगी विस्थापन अभिक्रिया। आगे बढ़ते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी जिसमें 2 बार विस्थापन हो रहा है, वो तो थी सीधी विस्थापन अभिक्रिया। ये है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होगा, एक अभिक्रिया में 2 बार विस्थापन होंगे। इसमें क्या होता है कि अभिक्रिया में अभिकारक में मौजूद जो तत्व होते हैं वो आयनों का आदान प्रदान कर उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो अभिक्रिया से समझेंगे। पहला है कि सोडियम सल्फेट और किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, बेरियम क्लोराइड के साथ। ठीक है, NaSO4 प्लस BaCl2। ठीक है, तो इसमें आयनों का आदान प्रदान होकर नए उत्पाद का निर्माण होता है। तो देखिए आयनों का आदान प्रदान कैसे होता है। तो सबसे पहले जो NaSO4 है उसे ब्रेक करेंगे यानी तोड़ेंगे। तो SO पर तो माइनस चार्ज रहेगा, यानी जो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को दर्शाएगा, और अन्य पर प्लस चार्ज जो इलेक्ट्रॉनों की कमी को दर्शाता है। ठीक है, वैसे BaCl2 को ब्रेक करेंगे तो ये माइनस इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को दर्शाएगा और ये इलेक्ट्रॉनों की कमी को दर्शाएगा। तो ठीक है, अब देखो जो SO4 है उसके पास क्या है, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। ठीक है, तो अपने इलेक्ट्रॉन को किसको देगा, Ba को। ठीक है, किसे देगा, Ba को। तो ये क्या बनाएगा, BaSO4, यानी ये जो अपने इलेक्ट्रॉन किसे देगा, Ba को, और क्या बनाएगा, BaSO4। ठीक है, उसी प्रकार से अन्य के पास क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी, और Cl2 के पास क्या है, अधिकता है। यानी Cl क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसे देगा, अन्य को। ठीक है, ये तो किसे दे रहा था, Ba को, और ये किसे दे रहा है, अन्य को। ठीक है, और क्या बनेगा, NaCl, 2NaCl। 2NaCl कैसे बना भाई, कि इसके पास Cl2 है, यानी 2 क्लोरीन है, तो एक के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 के पास कितने होंगे, 2। तो ये 2 अन्य के साथ जुड़कर अगला उत्पाद बनाएगा, तो इसलिए 2NaCl। ठीक है, ये होगी द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, यानी 2 तत्वों का अपने मूल यौगिक से विस्थापन हो रहा है। पहले तो हो रहा, देखो किसका हुआ, SO4 का, किसे विस्थापित किया, Cl2 को विस्थापित कर स्वयं BaSO4 का निर्माण करता है। ठीक है, ये इसे विस्थापित कर स्वयं BaSO4 का निर्माण करता है। दूसरा विस्थापन कौन सा हो गया, जो Cl है वो SO4 को विस्थापित कर स्वयं अन्य के साथ में जुड़ जाता है। ये हो गया दूसरा विस्थापन। तो बेरियम सल्फेट के सफेद अविल्य अवक्षेप का निर्माण होता है। तो इस अभिक्रिया में किसका निर्माण हो रहा है, बेरियम सल्फेट का श्वेत अविल्य अवक्षेप। ठीक है, अब पढ़ रहे हैं उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना या हाइड्रोजन की कमी होना उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की क्या हो, वृद्धि, और हाइड्रोजन की क्या हो, कमी। ऑक्सीजन की वृद्धि का अर्थ है ऑक्सीजन का जुड़ना, और हाइड्रोजन की कमी का अर्थ है हाइड्रोजन का हटना। तो ये अभिक्रिया दे रखी है, कार्बन किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ, यानी ऑक्सीजन क्या हो रही है, जुड़ रही है। ठीक है, ऑक्सीजन जुड़ रही है, यानी ऑक्सीकरण हो रहा है।
तो ये अभिक्रिया कौन सी होगी? उपचयन, यानी कि जो अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रही हो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। आगे का अगले वीडियो में। धन्यवाद।